पूरे देश में किस तरह भ्रम फैलाया है, किस तरह गंदगी फैलाई है। आज अभी आप बता रही थी योगी जी जा रहे हैं बंगाल में प्रचार करने, तो योगी जी क्या बताएंगे कि हमारे वहां हाथरस में डीएम पहले ही लाश को जला देता है, या हमारे वहां गाड़ी पलट दी जाती है अपने सबूतों को छिपाने के लिए, या हमारे वहां इतनी ज्यादा दिक्कत है कि विधानसभा में हम लोग बोल देते हैं कि हम देख लेंगे तुम्हें, या लाल टोपी वालों से डर लगता है। तो कहीं ना कहीं क्या बताएंगे ये लोग जाके? इनके पास अपना विकास का थोड़ी ना कुछ है, दूसरे का काम ये लोग करते हैं, दूसरे का फीता काटने वाले लोग हैं, इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बात कर सकते हैं जातीय हिंसा की, धार्मिक हिंसा की, और हम लोगों को बता रहे हैं कि हम रोजगार के मुद्दे पे बात करेंगे, हम किसान के मुद्दे पे बात करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे। तो ये इनको डर लग रहा है उनसे। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके चैनल पे एक बार और ये बोल चुका हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक या जातीय हिंसा फैलाने में कामयाब नहीं हुई, तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटें क्रॉस होगी। अनिला जी, बढ़े हुए दाम, जैसे आपके पैनल पे, अगर आप इस पैनल पे चर्चा करना शुरू कर दें कि गैस के दाम आज फिर बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम आज फिर बढ़े हैं, बिल्कुल तो शायद बीजेपी के अभी मेरा दूसरा सवाल है, अनिला जी से पूछूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल अनिला जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं मुझे पता है, लेकिन एक बात बता दे रहा हूं कि इन सब चीजों पे चर्चा करने का विषय नहीं है कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं जा रहा है। सार्थक चर्चा अनिला जी ये करें कि बीजेपी 6 मुख्यमंत्री, 23 केंद्रीय मंत्री, 1 प्रधानमंत्री, 1 गृह मंत्री, सीबीआई, ईडी, पूरा पैसा, पूरी मशीनरी बीजेपी को जिताने के लिए वहां पे काम कर रही है, अपने अपने काम छोड़ करके। तो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोजगार की, हम बात कर रहे हैं किसानों की, हम बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, हम बात कर रहे हैं बढ़े हुए गैस के दामों की, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की, वो बात कर रहे हैं धर्म की, वो बात कर रहे हैं कौन सा धर्म क्या कर रहा है, किसके घर में कौन सा झगड़ा हो रहा है, किसकी माता जी को कौन मार दे रहा है। सार्थक मुद्दों पे मैडम बात कीजिए, अनिला जी से उचित प्रश्न करिएगा कि पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पे वो क्या कह रही हैं। क्या वो सिलेंडर उठाएंगी स्मृति ईरानी की तरह? और एक प्रश्न जाते जाते, मैं, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूं कि अभी हमारी बहन जो थी वो डिग्रियां बांट रही थी कि ये लेफ्ट के क्या कह रहे हैं या कांग्रेस के साथी को क्या कह रहे हैं। ये डिग्री बांटते रहते हैं, ये डिग्री सही डिग्री बांटे, इनकी अपनी डिग्रियां खराब है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे संदेह है, स्मृति ईरानी जी की डिग्री पे संदेह है, तो गलत डिग्रियां लोगों पे मत बांटे। हम पे डिग्री देने के बजाय अपने डिग्रियां सही कर ले, और बाकी सविता जी आवाज मिल रही है क्या? चर्चा करें। ठीक है मित्र प्रकाश जी, सविता जी आवाज मिल रही है क्या आपको? बड़ी बातें सर आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। मित्र प्रकाश जी, महागठबंधन रैली करता है, कांग्रेस और वाम की सरकार बनेगी ये दावा किया जाता है, लेकिन ओवैसी जो नाराज हो गए हैं आईएसएफ के गठबंधन में साथ जाने से, ऐसा तो नहीं इधर गठबंधन हुआ, उधर नाराजगी हुई, उधर आईएसएफ फिर से कदम पीछे खींच ले, ओवैसी के साथ चले जाएं? मुझे आपका पूरा सवाल समझ में नहीं आया, अगर मुझसे सवाल किया गया है तो एक बार और कर लें प्लीज। मित्र प्रकाश जी, सवाल मेरा ये है कि जब बीजेपी और टीएमसी में कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, तो महागठबंधन रैली करता है और कहता है कांग्रेस और वाम मिलकर सरकार बनाएंगे, जिसमें आईएसएफ का भी गठबंधन है। अब जब ओवैसी नाराज नजर आ रहे हैं अब्बास सिद्दीकी से, ऐसा तो नहीं कि अब्बास सिद्दीकी उनको मनाने के लिए ओवैसी के साथ चले जाएं? अब देखिए मैडम, वो कहां जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, जनता तक ये बात पहुंचाना कि जनता पेट्रोल के बढ़े हुए दाम, गैस के बढ़े हुए दाम, जैसे आपके पैनल पे, अगर आप इस पैनल पे चर्चा करना शुरू कर दें कि गैस के दाम आज फिर बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम आज फिर बढ़े हैं, तो शायद बीजेपी के, अभी मेरा दूसरा सवाल है, अनिला जी से पूछूंगी मैं। बिल्कुल अनिला जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं, मुझे पता है, लेकिन एक बात बता दे रहा हूं कि इन सब चीजों पे चर्चा करने का विषय नहीं है कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं जा रहा है। सार्थक चर्चा अनिला जी ये करें कि बीजेपी 6 मुख्यमंत्री, 23 केंद्रीय मंत्री, 1 प्रधानमंत्री, 1 गृह मंत्री, सीबीआई, ईडी, पूरा पैसा, पूरी मशीनरी बीजेपी को जिताने के लिए वहां पे काम कर रही है, अपने अपने काम छोड़ करके। तो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोजगार की, हम बात कर रहे हैं किसानों की, हम बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, हम बात कर रहे हैं बढ़े हुए गैस के दामों की, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की, वो बात कर रहे हैं धर्म की, वो बात कर रहे हैं कौन सा धर्म क्या कर रहा है, किसके घर में कौन सा झगड़ा हो रहा है, किसकी माता जी को कौन मार दे रहा है। सार्थक मुद्दों पे
मैडम बात करिए, अनिला जी से उचित प्रश्न करिएगा कि पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पे वो क्या कह रही हैं। हाँ। क्या वो सिलेंडर उठाएंगी स्मृति ईरानी की तरह? और एक प्रश्न जाते जाते मैं, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूं कि अभी हमारी बहन जो थी वो डिग्रियां बांट रही थी कि ये लेफ्ट के क्या कह रहे हैं या कांग्रेस के साथी को क्या कह रहे हैं। ये डिग्री बांटते रहते हैं, ये डिग्री सही डिग्री बांटे, इनकी अपनी डिग्रियां खराब है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे संदेह है, स्मृति ईरानी जी की डिग्री पे संदेह है, तो गलत डिग्रियां लोगों पे मत बांटे। हम पे डिग्री देने के बजाय अपने डिग्रियां सही कर ले और बाकी सविता जी आवाज मिल रही है मुद्दों पे क्या? चर्चा करें। ठीक है मित्र प्रकाश जी, सविता जी आवाज मिल रही है क्या आपको?